शाहीन बाग बनाया हमने, भारत के कोने कोने गलियों में गांव में एहतजाज हुआ, नो CAA, नो NRC, नो NPR, मगर उसके बाद हमने सियासी ताकत में कहां तब्दील किया। पॉलिटिकल एजुकेशन की जरूरत है। याद रखो, सिर्फ एहतजाज करने से कुछ नहीं होता, एहतजाज को सियासी ताकत के हासिल करने का जरिया बनाना पड़ेगा। वो हमने नहीं किया। अब एक बहन खड़ी भी है, आपको इनको कामयाब करना है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि भारत की पार्लियामेंट में मैं इम्तियाज जलील साहब बैठे हुए थे और इम्तियाज जलील साहब ने मुझसे कहा, असद भाई आपकी तकरीर आएंगी, क्या करने वाले आप? मैंने कहा, इम्तियाज जलील साहब बैठो, अभी देखो। हम उनको बिठाए, पूरी तकरीर मैं किया और आखिर में मैंने भाजपा के 300 MPs के सामने, कांग्रेस के कितने चिट्टे हैं कि नहीं मालूम, 40 है, 40 है शायद, हाँ 12, तो उनके सामने मैंने कहा कि महात्मा गांधी ने, जब उस वक्त तक महात्मा का खिताब नहीं मिला था, गांधी ने उस वक्त के वाइट साउथ अफ्रीका में, वहां पर गांधी ने उसके कानून के कहकर फाड़ दिया था कि कानून नाइंसाफी पर बना हुआ है। आज असदुद्दीन ओवैसी गांधी की तारीख को दोहराते और पार्लियामेंट में मैंने उसको काला कानून कहकर फाड़ दिया। मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप तो एहतजाज किए, मेरी बात समझो, मेरी बात अपने दिमागों में डालो और सोचो कि एहतजाज तो हम तो किए, मगर सियासी ताकत क्या हासिल की? हम हजारों की तादाद में निकल कर आए, सब लोग भूख हड़ताल बैठे, एहतजाज किए, मगर उसका नतीजा क्या निकला? आपको पॉलिटिकल फायदा नहीं हुआ, आपको पॉलिटिकल फायदा नहीं हुआ, दूसरों को हो गया पॉलिटिकल फायदा। यानी हम आपको दखनी एक कहावत है ना कि क्या बोलते हैं, मामू की दुकान पे नाना की दुकान पे, क्या मामू की दुकान पे नाना की फातिया। यानी हम लड़ रहे, आप फायदा उठा रहे। तो इसीलिए आपसे अपील कर रहा हूं कि आप एक सियासी ताकत बनिए, अपने नुमाइंदों को कामयाब करिए, ये चारों कॉरपोरेटर्स को आप वोट डालिए, लीडरशिप बनाइए। याद रखो, तुम असदुद्दीन ओवैसी से गिर गिर कर हाथ मिला रहे थे, फोटो ले रहे थे। एक दिन असदुद्दीन ओवैसी मरेगा, जब तुम क्या करोगे? क्या करोगे तुम? जब तुम रोते बैठोगे, अरे एक था हमारा लड़ने वाला, उन्हें भी चले गया। नहीं, मेरे जिंदगी का मकसद और मेरी जमात का पैगाम यह है, अगर एक मरेगा जो सब मरेगा, तो 1000 उसकी जगह लेंगे इंशाअल्लाह ताला। तुम मुझसे ज्यादा काबिल बनो, तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर बनो, तुम मुझसे ज्यादा बोलने की सलाहियत पैदा करो और अल्लाह तुमको मुझसे ज्यादा नेक और काबिल बनाए, ताकि एक आदमी के तुम मोहताज नहीं रहना। तुमको हजारों लोगों की जरूरत है। मजलूमों की लड़ाई एक आदमी नहीं लड़ सकता, मजलूमों की लड़ाई के लिए हजारों को खड़ा होना पड़ेगा। यही भारत की जमहूरियत की खूबसूरती है। जमहूरियत में लड़ाई लड़ना एक नहीं बल्कि हजारों को लड़ना पड़ेगा। और आप इंशाअल्लाह ताला जब पोलिंग का दिन होगा 28 तारीख, तो आपकी लड़ाई है। ये जमहूरियत को जिंदा रखने की लड़ाई है। ये दौलतमंदों को दिखाने की लड़ाई है कि तुम्हारी दौलत पर हम ईमान का, जमीर का सौदा नहीं करेंगे। हम जालिमों के डराने से ये नहीं डर और खौफ का शिकार नहीं हो जाएंगे। हम कांग्रेस जैसी झूठी जमात के दिल फरेब बातों में आकर अपने वोट का नुकसान नहीं करेंगे। इसीलिए मेरी आपसे अपील है कि मुत्तहिदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। कांग्रेस पार्टी, ये कर्नाटक में इनके कितने एमएलए चले गए बीजेपी में? कितने गए? हाँ, कितने गए? जोर से बोलो, डर रहे, जोर से बोलो। मैं गुलाब जामुन खिला उनको,
या तुम खिलाए? क्यों गए? उनको मोदी की चाय पसंद आ गई, उनको मोदी की शक्कर वाली चाय पसंद आ गई, उनको मोदी की मलाईदार चाय पसंद आ गई। तो बोले मलई वहां पर है, शक्कर वहां पर है, हम वहीं पे जाके मजे लेंगे। अब हम इलेक्शन लड़ने आए तो शुरू हो गए ये दीवाने मेरे। अरे इतनी मोहब्बत मेरे से क्यों करते भाई आप? अब तो मेरी दाढ़ी भी वाइट होना शुरू हो गई, बट मैं जवान हूं अभी भी। शेर के दाढ़ी वाइट हो गई तो क्या उसकी मुच्छों को हाथ लगा सकते? नहीं लगा सकते ना। और मैं कोई कलर नहीं करता हूं क्योंकि मैं खुद कलरफुल हूं। अब इसका गलत मतलब नहीं निकालना तुम, मगर आपसे बताना ये चारों कि कांग्रेस डरा डरा कर वोट हासिल करती, उन्होंने बीजेपी आ जाती वोट दो, मोदी को रोकना है वोट दो, आरएसएस को रोकना है। अच्छा दिए ना, मगर आपके एमएलए क्यों भाग गए? तो बोले नहीं वो लोग बिक गए। हाँ क्या है? हाँ क्या है ये? बस एमएलए बोला 200। क्या बोले हम? सुनो हाँ क्या बोले? बागेवाडी का एमएलए साहब कोलार में जब तालुक पंचायत 2 सीट आए ना सब एमआईएम के। अच्छा जो बड़ेवाड़ी के एमएलए बोले कि एमआईएम के 2 जीते कोलार में तो दर्द सर बन गए। अब बीजापुर में दर्द सर बना सकते कहते। खाली दर्द में, तुम्हारे सर में दर्द हो रहा, वहां नहीं हो रहा, माने पेट में। गलत मतलब नहीं निकालना। नहीं नहीं पेट में, पेट में। हाँ डबल मीनिंग नहीं निकालना। पहले मेरे पे केस बुक हुआ, मैं खुद परेशान हूं कैसा परमिशन मिला बीजापुर में। इतने मर्तबा रोके मेरे को आने नहीं दे रहे। अरे इतना अरे कितने 5 मर्तबा रोके, 8 मर्तबा। ऐसा लग रहा था कि मेरा ससुराल यहाँ पे नहीं आना है। क्या है भाई, पूरे भारत का एमपी हूं मैं कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी कहीं भी जा सकता हूं, मगर खैर आया हूं। आखिरी मर्तबा नहीं आया बीजापुर, बार बार आऊंगा इंशाअल्लाह ताला, बार बार आऊंगा। मैं आपकी मोहब्बत का शुक्रगुजार हूं। मैं आपकी इस दीवान की मोहब्बत का कैसे शुक्रिया अदा करूं, मेरे पास अल्फाज नहीं है, मगर सिर्फ अपील कर रहा हूं मेरे भाइयों बहनों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों बुजुर्गों, ये चारों को जिता दो मेरे भाई, ये चारों को जिता दो। चारों को जिता देंगे ना आप